T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन होगा विकेट कीपर बल्लेबाज, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब राहुल द्रविड़ ने एक बयान दिया है जिसपे उन्होंने बोला है कि दावेदार बहुत सारे हैं लेकिन क्लैरिटी उन्हें भी नहीं है कि आखिर कौन होगा विकेट कीपर बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा श्वेता, MS धोनी के बाद ऐसी डोमिनेशन विकेट कीपिंग किसी ने नहीं करके दिखाई। सब बहुत अच्छी कर रहे हैं, या तो क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, अक्सर इनके मुंह से ये बात सुनने को अच्छी नहीं लगती कि क्लैरिटी नहीं है अभी भी कौन होगा विकेट कीपर। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन होगा विकेट कीपर, कौन कौन से वो प्रबल दावेदार हैं, और राहुल द्रविड़ का भी इस पर एक बहुत बड़ा बयान आया है कि टीम इंडिया क्लियर है कि इस खिलाड़ी को प्रायोरिटाइज करने वाली है या अभी भी क्लैरिटी नहीं है टीम इंडिया के पास। राहुल द्रविड़ ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। लेकिन श्वेता, अभी प्रबल दावेदार पर अगर नजर डाले, केएल राहुल को टीम इंडिया बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है और अच्छी कीपिंग भी कर रहे हैं। ईशान किशन को इतने ज्यादा प्रायोरिटी अभी हाल फिलहाल में नहीं मिल रही, लेकिन ईशान किशन विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं। स्टार्टिंग में जब आए थे तो उनकी थोड़ी बहुत खराब थी, लेकिन इंप्रूवमेंट दिखाई है ईशान किशन ने। जितेश शर्मा, संजू सैमसन, दोनों की ही विकेट कीपिंग हमने देख ली है। लेकिन श्वेता, सबसे बड़ा सवाल, क्या विकेट कीपिंग काफी है? क्योंकि आप विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढते हो, हमें पता है बैटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज आप चाह रहे हो, वहां पे रन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो आपके पास फिनिशिंग का रोल आ जाएगा, या तो आपके पास अर्ली विकेट होगी, कोलैप्स हो जाएगा, फिर आपको पारी संभालनी पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप विकेट कीपर बल्लेबाज किसको लेके जा रहे हो। टीम इंडिया जिसकी स्पिन स्ट्रेंथ है, जिसके पेसर्स बहुत अच्छा कमाल दिखा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं विकेट कीपर पे बहुत कुछ निर्भर होता है। तो टीम इंडिया किसको लेके जाती है एज अ विकेट कीपर, क्योंकि हमें पता है श्वेता, हम उस जगह पर गलती नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें पता है कि हमारे स्पिनर कौन होने वाले हैं, पेसर्स कौन होने वाले हैं, ओपनर भी किसी हद तक आपको क्लियर है कि भाई रोहित शर्मा होंगे, उनका जोड़ीदार हमें ढूंढना है। लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है और अभी तक इसी चीज पे हमें क्लैरिटी नहीं मिली है और बहुत ज्यादा दूर रही आपका T20 वर्ल्ड कप। चलिए जल्दी से एक बार नजर डालते हैं राहुल द्रविड़ के बयान पर। हमारे पास कुछ विकेट कीपिंग विकल्प हैं, वो सभी मिश्रण में हैं। हमने संजू और जितेश को भारत अफगानिस्तान श्रृंखला में देखा है। हमारे पास राहुल, किशन और ऋषभ भी हैं। हमें बस ये देखना है कि ये कैसे होता है अगले कुछ महीनों में, और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस पर निर्णय लें। बिल्कुल, ये था राहुल द्रविड़ का बयान। और श्वेता, वही बात की प्रबल दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात बहुत बुरी खबर है टीम इंडिया के लिए कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है। और वो क्लैरिटी मेरे को लगता है हो जाती अगर ऋषभ पंत फिट होते और टीम इंडिया के साथ होते, क्योंकि वो क्वालिटी बैट्समैन है, विकेट कीपर बहुत क्वालिटी का और मैच विनिंग खिलाड़ी है। बट वही इंजरी के चलते ऋषभ पंत भी नहीं है टीम इंडिया के साथ। IPL में करेंगे शायद वापसी। ऐसे में क्या IPL की परफॉर्मेंसेस पे जज करने वाले हैं, क्या ऋषभ पंत को लेने वाले हैं? क्योंकि हमें एक मैच विनिंग ही खिलाड़ी चाहिए श्वेता, उस नंबर पे बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रबल दावेदार की वहां पे बात करी, राहुल द्रविड़ ने भी, जितेश को आपने देख लिया, संजू सैमसन को आपने देख लिया। मैं ये मानूंगा कि ये दोनों ही विकेट कीपिंग बहुत बराबर सी करते हैं, कोई ज्यादा बेटर नहीं करता, लेकिन बैटिंग दोनों ही मेरे को लगता है खास नहीं करते, क्योंकि वो नंबर पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो क्रूशियल पारियां आपको खेलनी पड़ती है। लेकिन जितेश और संजू सैमसन दोनों ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। बिल्कुल, आकाश चोपड़ा का भी एक बयान आया था, उन्होंने भी इसी मुद्दे पे सवाल उठाया था कि आखिर कौन होगा विकेट कीपर बैट्समैन। उन्होंने बोला था कि आपने 2 मुकाबलों में जितेश शर्मा को मौका दिया, पहले मुकाबले में अच्छा खेले लेकिन दूसरे मुकाबले में वो 0 पे आउट हो गए, तीसरे मुकाबले में संजू को मौका मिला लेकिन वो डक पर आउट हो गए। तो इन दोनों ने तो अपना मौका एक तरह से गवा दिया। केएल राहुल को आपने इस सीरीज में रखा ही नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि T20 में भी उनका फॉर्म है कैसा कैसा नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया T20 खेले हुए, ODI और टेस्ट ही खेल रहे हैं वो काफी टाइम से। उसका ऋषभ पंत की फिटनेस पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते। IPL में पता नहीं विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे कि नहीं, हो सकता है कि वो एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खेलते हुए नजर आए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। ईशान किशन कहीं भी रेस में भी नजर आ नहीं रहे आपको, क्योंकि प्रायोरिटी हाल फिलहाल में ईशान किशन को नहीं दी जा रही है BCCI की तरफ से, टीम इंडिया की तरफ से। अब बातें तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई कहता है उन्हें पनिशमेंट मिली है, कोई कहता है ईशान किशन ने खुद ब्रेक लिया है, लेकिन बात सारी है कि टीम इंडिया को विकेट कीपर चाहिए और क्लैरिटी चाहिए T20 वर्ल्ड कप से पहले। और मेरे को लगता है ये क्लैरिटी नहीं है टीम इंडिया के पास। ये इसका एक और कारण, इसकी एक और टीम इंडिया ने ये भी दिखाया है ध्रुव जुरैल को मौका देके कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए तो आप एक यंगस्टर विकेट कीपर को ट्राई कर रहे हैं जो कि अनकैप्ड है। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है श्वेता, विकेट कीपर बल्लेबाज जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैटिंग में क्रूशियल रोल होता है उसका, विकेट कीपिंग में क्रूशियल रोल होता है। और मेरा मानना यह है टीम इंडिया के पास वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है। और आपको पता है अगर आपके पास स्पिनर है, विकेट टेकिंग स्पिनर है, और उनके स्पेल भी T20 में विकेट टेकिंग वाली होते हैं, विकेट एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे में कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो टीम इंडिया के लिए डिसीजन टफ होने वाला है। प्रबल दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन ये डिसीजन जल्दी से जल्दी
लेना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि उस विकेट कीपर को फिर आपको टाइम भी देना पड़ेगा टीम के साथ। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।